हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। देखिए, आपको सबको पता है कि हमारी जो है जेके हाई कोर्ट की सीरीज़ चल रही है। मैंने हौच पौच ज़्यादा नहीं किया। मैंने सबसे पहले कोशिश करी हूँ कि आपकी जेके हाई कोर्ट की सीरीज़ ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही मैं आपको बाकी सारे जो भी कोर्सेज हैं वो करवाऊँ। फ्री ऑफ कास्ट है हमारा कोर्स, कोई भी इसमें आपको पैसा नहीं खर्च करना है। बस आपको एक काम करना है और वो काम क्या है, आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना है और शेयर भी करना है। वो आपके लिए भी अच्छा है और वो बाकी बच्चों के लिए भी अच्छा है। ठीक है, अब बात आती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या है, ये पेपर में पिछली बार आए थे जेके हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो है वो माने जाते हैं। ठीक है, और जो पिछली बारी आए थे वो मेरे उनमें दो तो वहीं से निकल गए थे जो मैंने बढ़ाए हुए थे। मेरी आप पिछली वीडियोस देखेंगे अगर जेके हाई कोर्ट की, मैंने सीरीज़ चलाई थी। टाइम बहुत कम था, नया नया चैनल था, तो उस वक्त मैंने सीधे सीरीज़ चला दी थी। और उस वक्त वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो मैंने करवाए जो थे, उसमें से दो जो हैं वो आए थे पेपर में। अब मैं आपको आज मेरा साइनोनियम चल रहा था इंग्लिश में, मैंने साइनोनियम क्योंकि है स्टॉप 50 साइनोनियम मैं आपको करवा चुकी हूँ। बाकी साइनोनियम्स ये नहीं कि 50 में से ही आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें से आप 50 साइनोनियम नहीं सीखे, आप काइंड ऑफ कितने सीखे हैं, 200 साइनोनियम्स। हाउ, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इसमें क्या है। आप देखेंगे कि हर एक ऑप्शन में 4 ऑप्शंस दिए हैं। हर एक क्वेश्चन में मैंने आपको हर एक का मतलब बताया कि ये मतलब है, इसका साइनोनियम ये हो सकता है। ठीक है, तो 50 थे और 4 ऑप्शन थे। ठीक है, तो 200 साइनोनिम्स आपको मैंने काइंड ऑफ करवा दिए हैं, और मैं करवाऊंगी आपको अब जब मैं टेस्ट सीरीज़ आपकी स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, अभी मैंने नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया है सब्स्टिट्यूशन वाला, ये भी मैं आपको 50 तक करवा लूँगी। एंटोनियम्स, साइनोनिम और एंटोनियम्स उसका उल्टा ही होता है, तो आपको वो समझ आ जाएगी। देखेंगे अगर टाइम हुआ तो एंटोनिम्स भी करा देंगे, नहीं तो अब हम जो है इंग्लिश की एग्ज़ाम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, पहले ये ख़त्म करेंगे सब्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद हम वो स्टार्ट कर देंगे। कंप्यूटर में भी बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं हमारी जो है इस वक्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का टॉपिक आने वाला है, बाकी हमारा हो चुका है। ठीक है, जो भी डिस्टर्बेंस आपको सुनाई दे रही है उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है, नेक्स्ट जो मैं करवा रही हूँ आपको करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको पता है मैं मंथली डाल रही हूँ। उसके बाद आप जो एक आपकी वीडियो आने वाली है वो है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 मंथ्स की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो, वो भी हो जाएगी आपकी। जॉब रिलेटेड जो है आपका स्टार्ट ही किया था मेरे ख्याल से, अभी एक ही आया उसका, बट उसको भी मैं आई थिंक 10 उसमें कंप्लीट कर दूँगी क्योंकि ज़्यादा बड़ा उसका सिलेबस है नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज करते हैं पहला क्वेश्चन। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो इंसान से प्यार करता है, मैनकाइंड से प्यार करता है, उसको क्या कहते हैं। अब मैं इनमें भी आपको चारों करवा रही हूँ, तो काइंड ऑफ देखो ये भी आपके एक क्वेश्चन से 4 वो निकलते हैं एक तरह से, है ना, 4 मीनिंग निकलते हैं, तो समझो ध्यान से। मिसोगाइनिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, साइनिक और पेसिमिस्ट। देखिए मिसोगाइनिस्ट क्या होता है, मिसोगाइनिस्ट बेसिकली क्या है, मिसोगाइनिस्ट एक ऐसा इंसान जो कि औरतों से जो है नफरत करता है। ठीक है, हेट विमेन, मिसोगाइनिस्ट का मतलब ये होता है। मेरा एक ही मोटिव है, जब मैं ये वीडियो डालूं, जब आप देख रहे हो तो आप मेरे बोलने से पहले जब आप अपने मन में सोच लें कि इसका ये जवाब है। ठीक है, उसके बाद है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट वो होता है जो कि इंसानी जाति से प्यार करता है। ठीक है, साइनिक क्या होता है, साइनिक हुआ मतलब एक तरह से एक ऐसा इंसान जो बिलीव करता है कुछ करने में, ठीक है, या खुद में। ठीक है, ऐसा कोई इंसान जो बिलीव करता है कि पीपल डू समथिंग फॉर देमसेल्फ, मतलब लोगों को कुछ करना चाहिए अपने लिए। ठीक है, पेसिमिस्ट हुआ जो हमेशा नेगेटिव चीज़ के सोचने में रहता है कि यार नेगेटिव तो होना ही होना। ठीक है, तो फिलैंथ्रोपिस्ट इसका आंसर। मिसोगाइनिस्ट जो कि औरतों से नफरत करता है। साइनिक जो बिलीव करता है कि पीपल जो हैं वो अपने लिए कुछ करेंगे। पेसिमिस्ट जो नेगेटिव थॉट्स को जन्म देता है, उन्हीं के बारे में सोचता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए जी सेकंड पे बात करते हैं। अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, कहाँ पे रखी जाती है, म्यूज़ियम में, लाइब्रेरी में, आर्काइव्स में या पेंट्री में।
बुक्स हमेशा रखी जाती हैं लाइब्रेरी में, ये आप सबको पता है, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। म्यूज़ियम में क्या होता है, पुरानी एंटीक चीज़ें रखी जाती हैं जो आजकल के ज़माने में नहीं मिलती, जो कॉमन नहीं है, ठीक है। आर्काइव्स क्या होता है, ये हमेशा आपके रिकॉर्ड्स के लिए, डाटा के लिए पुरानी ऐसा ऑफिस जहाँ पे पुराना रिकॉर्ड वगैरह, हिस्टोरिक रिकॉर्ड वगैरह रखा जाता है। पेंट्री क्या होता है, पेंट्री बेसिकली एक स्मॉल रूम होता है जहाँ पे खाने का सामान रखा हो, चाहे आप कोई गोदाम लगा लो, चाहे घर का ही कोई ऐसा कमरा जो फुल ऑफ फूड से रखा होता है, ठीक है, जो जिन्होंने कईयों ने सामान रखा होता है, ठीक है। कुछ देर पहले मैं कहीं पे थी, कहीं एक बॉर्डर एरियाज़ में, तो मैं वहाँ पे सामान अपने पूरा फुल रखती थी एक रूम में, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ के कारण कुछ मिलता नहीं था, तो वो पेंट्री होता है वैसा कुछ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो लिख नहीं सकता, जो पढ़ नहीं सकता, ठीक है, ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, वो क्या होता है, इलिटरेट। आपको पता भी होगा, है ना, इलिटरेट हम उसको कहते हैं। लिटरेट जो पढ़ा लिखा है, स्कॉलर्स जो और ज़्यादा इसी में पढ़ रहे होते हैं, नॉवलिस्ट। नॉवलिस्ट क्या होता है ज़रा बताइए, नॉवलिस्ट और स्कॉलर में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, खैर पता चल जाएगा आपको, इसका मतलब बता देना मेरे को, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अ पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, वेरी नाइस क्वेश्चन। जो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ भाग रहा, ठीक है, जो बोलता है कि मेरे को पॉजिटिव चीज़ें ही दिखती हैं, मैं क्या करूं, मुझे आप नेगेटिव दिखाओगे तो भी मुझे पॉजिटिव दिखेगा। ऐसे लोग कौन से होते हैं, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, रियलिस्ट और आइडियलिस्ट। देखिए, पहली बात है कि इसका आंसर है ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। एक ऐसे इंसान, ऐसे लोग जो कि ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स देखते हैं। पेसिमिस्ट कौन होते हैं, अ पर्सन जो हमेशा सोचते हैं कि जो गलत चीज़ें हैं वो हो रही हैं, ठीक है, लिखते जाओ साथ साथ में। रियलिस्ट कौन से होते हैं, पर्सन हु एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ ए सिचुएशन। रियलिस्ट का मतलब होता है जो रियल सिचुएशन को जीना जानते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। आइडियलिस्ट कौन होते हैं, आशावादी। आशावादी जो हमेशा एक उम्मीद में रहते हैं, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, डायलॉग, एक्सटेम्पोर, मोनोलॉग और कॉलिक्यू। देखिए, जो स्पीच विदाउट किसी प्रिपरेशन के दी जाती है, जैसे कि मैं सीधा फाइल बनाई, आपके सामने आ गई और बोल दिया जो बोलना था, मैं कोई प्रिपरेशन नहीं करती, कोई मैं पहले नहीं पढ़ती, जो आता है उसी बेसिस पे आपको पढ़ाती हूँ, तो ये होता है क्या, एक्सटेम्पोर, ठीक है, क्या है, एक्सटेम्पोर। और डायलॉग्स क्या होते हैं, डायलॉग्स होते हैं जो कि आप ड्रामास वगैरह में डायलॉग्स बोलते हैं, वो होते हैं डायलॉग्स, ठीक है। मोनोलॉग क्या होता है, एक ऐसी स्पीच, लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, कोई स्पीच जो किसी इंसान के थ्रू काफ़ी देर तक बोली जा रही हो, वो है मोनोलॉग, ठीक है। कॉलॉग क्या होता है, कॉलॉग क्या होता है, एक फॉर्मल कन्वर्सेशन या कॉन्फ्रेंस बिटवीन 2 और मोर पीपल, 2 या 2 से ज़्यादा में, 2 और मोर, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा में कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, हमारी बातचीत जो हो रही है, ठीक है। उसके बाद अ पर्सन हु नोज़ एवरीथिंग, एक पर्सन जो हर चीज़ को जानता है, जैसे कि ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट अभी आपने ऊपर पढ़ा, कौन से होते हैं ऑप्टिमिस्ट बताइए, अभी आपने ऊपर पढ़ा, जो कि अच्छी चीज़ों की उम्मीद करते हैं, हमेशा अच्छी चीज़ों में जाते हैं और अच्छी चीज़ों की उम्मीद करते हैं, तो ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद ओमनी प्रेजेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, जो हर जगह प्रेजेंट रहते हैं एट द सेम टाइम। अभी यहाँ पर हैं तो क्या पता 5 मिनट बाद कहीं और फंक्शन हो रहा हो, वहाँ पे भी मौजूद हो, तो वो होते हैं ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। ओमनीपोटेंट क्या होते हैं, ओमनीपोटेंट होते हैं जिनमें हर चीज़ को करने की स्किल और एबिलिटी होती है, मतलब आलस नहीं होता है जिन लोगों में, और फटाफट से जो काम, हर चीज़ काम को जानते हैं, वो होते हैं ओमनीपोटेंट। अब जो इंसान हर चीज़ जानता है, हु नोज़ एवरीथिंग, वो होता है ओमनीसेंट, ठीक है। समझ आया आपको? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, हु लव्स मैनकाइंड, अभी ऊपर आपने बताया था इंसानी जाति से प्यार करने वाले को फिलंथ्रोपिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलंथ्रोपिस्ट। तो ये तो हो नहीं कर सकता। मिज़नोथ्रोप, हाँ जी, मिज़नोथ्रोप जो होता है वो ऐसा होता है जो इंसानी जीवन से नफरत करता है, ठीक है। ऑल्ट्रस्ट और इग्वेस्टिक। इग्वेस्ट, देखिए इग्वेस्ट का मतलब घमंडी होता है।
आपको पता। अच्छा ज़रा मुझे ऑल ट्रस्ट का मतलब बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको बीच बीच में इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मैं देखना चाहती हूँ आपको कितना पता है और आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं और आप कितना अच्छे से सर्च कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अ गवर्नमेंट रन बाय अ किंग और क्वीन। अ गवर्नमेंट रन बाय अ किंग और क्वीन, ये जितने मैं डाल रही हूँ ना, ये मैंने सारे कहीं ना कहीं पेपर में से निकाले हुए हैं, ठीक है। मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ओलिगरेची। तो बताइए इसमें एक गवर्नमेंट जो क्वीन या किंग के थ्रू रन की जा रही है वो होता है मोनार्की, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी होता है जो कि एरिस्टोक्रेसी पता है कौन से होता है? एरिस्टोक्रेसी बोल रही हूँ। एरिस्टोक्रेसी कौन से होते हैं लोग? जो कि हाई लेवल राजा महाराजा लोग होते हैं और उनको एक टाइटल मिला होता है ना। वैसे तो हमारे संविधान में आज के टाइम पे कोई भी टाइटल लगाना ऐसे मना है ऑफिशियल तौर पे, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर जो है एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसे हाई सोसाइटी पीपल जो इन्जॉय करते हैं अपने टाइटल्स को, जिनको स्पेशल टाइटल्स मिले होते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी का आपको मतलब आज़ादी। ओलिगरेची का मतलब होता है एक ऐसे छोटा ग्रुप ऑफ पीपल जो छोटे ग्रुप ऑफ पीपल को ही संभाल रहा है, ठीक है। नहीं, छोटे ग्रुप ऑफ पीपल को नहीं संभाल रहा, जो समझ लो कि कंट्री की किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसने अपने अंडर लिया, पर है थोड़े से ही लोग हैं। अब थोड़े से लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, पूरी कंट्री को संभाल रहे हैं, वो होते हैं ओलिगरेची, ठीक है। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? सही आंसर रहेगा आपका मोनार्की। वन हु ईट टू मच। देखिए ये तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही पेपर में आता है। वेजिटेरियन जो लोग सब्जियां खाते हैं, कैनिबल जो इंसानी मीट को खाते हैं, मतलब जो नरभक्षक हैं, जो इंसान को ही काट के खाने में विश्वास रखते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट क्या होता है कि एक पर्सन जो इन्जॉय करता है फूड को, इन्जॉय कर रहा है, ठीक है। एंड नोज अबाउट इट ऑल, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खाना, जो खाना उसके बारे में पता हो ना और उसको इन्जॉय करके खाना। ग्लूटन होता है जो लोग बहुत ज़्यादा खाने में विश्वास रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पर्सन हु इज़ टॉकेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मैंने बोला ना ये सारे पेपर से उठाए हुए हैं। टैकिटर्न, गैलरस, रेटिसेंट और साइलेंट। साइलेंट का मतलब आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल शांत। रेटिसेंट का मतलब होता है कि अपने थॉट्स को, जैसे कहते हैं ना हमारे डोगरी में आपने सुना होगा कुआं, ये तो कुआं बनता है बड़ा, उसका मतलब होता है रेटिसेंट, मतलब कि बिल्कुल अपने थॉट्स और फीलिंग्स को पता ही नहीं लगने देना किसी को कि ये क्या है, ठीक है। गैरलेस होता है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा बात करने वाले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, आप चुप ही नहीं कर रहे और अनइम्पॉर्टेंट थिंग पे बात कर रहे होते हैं, गैरलेस। टैकीटर्न होता है जो कि रिजर्व्ड है, ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, तो ना ये है ना ये है ना ये है, इसका आंसर है गैरलेस, ठीक है। ये आपको मैंने 10 करवाए, 50 ऐसे तक करवाने की मेरी पूरी कोशिश है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी तैयारी जारी रखिए, किसी भी वक्त इसकी डेट जो है वो आउट हो सकती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे जो मेरे बच्चे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।